हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो पिछले सेशन में हम लोग प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस को कर रहे थे, जिसमें हमने इस तरह के क्वेश्चंस देख लिए थे। अब कुछ बाउंड्री कंडीशन के क्वेश्चंस को देखते हैं, जो थोड़ा सा अच्छा होता है, जहां पर थोड़ा सा सोचना पड़ता है। इस तरह क्वेश्चन तुम्हें बहुत बार मिलेगा, ठीक है। जैसे देखो, बाउंड्री कंडीशन प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, वो हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी देखा था कि जैसे साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, अगर ये तीन का वैल्यू इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी अगर 3 के बराबर है, तो इसका मतलब वो तीनों अपने मैक्सिमम पर होगा, तभी वो 3 बन सकता है। क्योंकि अगर साइन इन तीनों में से कोई भी वैल्यू अगर 1 से छोटा हो गया ना, तो उधर कभी भी सम तुम्हारा 3 के बराबर नहीं आ सकता, ठीक है। जैसे साइन, खुद भी सोचो, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इक्वल टू 3 अगर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि साइन ए का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो उसको 1 रहने दो, साइन बी को भी 1 रहने दो, साइन सी को भी 1 रहने दो। जब ये तीनों वैल्यूज अपने मैक्सिमम वैल्यू पर रहेंगे, तभी उधर 3 आ पाएगा, अदरवाइज 3 नहीं आ पाएगा। अगर कोई भी एक वैल्यू छोटा हो गया, तो वो कभी भी टोटल सम 3 के बराबर नहीं हो पाएगा। ये होता है बाउंड्री कंडीशन प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे देखो, क्वेश्चन है यहां पर एक्स वाई जेड जो है वो मेरा -1 से 1 के बीच में है, दैट इज बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है, बिलोंग्स टू -1 एंड 1, सच दैट, कुछ इस तरह से, सच दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड ये मेरा -3π/2 के बराबर है। तो तुम्हें वैल्यू पता करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका वैल्यू पता करके बताना है। तो देखो एक बात बताओ, साइन एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है? साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? -π/2 से π/2 होता है ना। हाँ हाँ। साइन इनवर्स वाई का क्या होता है? -π/2 से π/2। और साइन इनवर्स जेड का भी रेंज क्या होगा? -π/2। -π/2 से तो π/2। अभी अगर इन तीनों का सम -3π/2 चाहिए, अगर इन तीनों का सम -3π/2 चाहिए, जो कि सबसे मिनिमम है, वो सिर्फ और सिर्फ कब पॉसिबल हो सकता है? जब सर ये वाली क्वांटिटी भी -π/2 हो जाए, ये वाली क्वांटिटी भी -π/2 हो जाए, और ये वाली क्वांटिटी भी -π/2 हो जाए, तभी सिर्फ पॉसिबल है। सोचो थोड़ा, हो सकता है ना। और कोई केस में पॉसिबल नहीं है। अगर कोई क्वांटिटी थोड़ा भी इधर उधर भटक गया, तो वो कभी भी तीनों का सम -3π/2 तो नहीं हो पाएगा। आया बात समझ में? आया समझ में ये? हाँ सर। ठीक है। हाँ ओके, सर। तो इसका हाँ मतलब सर। है कि फॉर दिस कंडीशन टू अकर, हमारा साइन इनवर्स एक्स भी -π/2 होना चाहिए, साइन इनवर्स वाई भी -π/2 होना चाहिए, और साइन इनवर्स जेड भी -π/2 होना चाहिए। तभी तो देखो ना, -π/2 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 कितना हो गया? -3π/2। अगर कोई भी अपना मिनिमम से इधर उधर थोड़ा भी हो गया, वो कभी भी -3π/2 नहीं दे पाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहां से x का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये साइन इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ -π/2। इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो गया? -1। बताओ यहां से y का वैल्यू कितना हो गया? -1। z का वैल्यू कितना हो गया? -1। -1। ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना? हमें फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू, तो -1 का स्क्वायर प्लस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस ऑफ -1 का स्क्वायर, मतलब 1 + 1 + 1 मतलब 3 हो गया इसका आंसर। आया बात समझ में? आ गया क्या? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। एक और क्वेश्चन देखो, अगर मान लो एक्स वाई जेड मेरा है -1 से 1 के बीच में, इंक्लूडिंग बोथ द नंबर्स, सच दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड, ये हमारा तीनों का सम 3π/2 होना चाहिए। देन फाइंड वैल्यूज ऑफ, देन फाइंड वैल्यूज ऑफ, पहला है x का पावर 2018 प्लस y का पावर 2019
प्लस z का पावर 2020। ठीक है, पहले इसको पता करो। और दूसरा 3 है, आएगा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा है x का पावर 2016 प्लस y का पावर 2018 प्लस z का पावर 2020 माइनस 9 डिवाइडेड बाई x का पावर 2016 प्लस y का पावर 2018 प्लस z का पावर 2020। चलो करके दिखा दो जल्दी से। अगेन द सेम थिंग, अगला 0 क्वेश्चन। आएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये समझ के रखना है। अभी देखो एक और 0 question, हाँ उसको समझ के रखना है कि वो बाउंड्री कंडीशन प्रॉब्लम है। ठीक, 0 ओके। तो यहां से हमारा अगला देखो क्या है। अगर मान लो मैंने बोला साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z प्लस साइन इनवर्स t, ये अगर मेरा 2 पाई के बराबर है, तो तुम्हें पता करना है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। इसको पता करो। चलो ऊपर वाला भी देख लेते हैं। ऊपर वाला में है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड, तुम्हारा 3 पाई बाई 2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज कब पॉसिबल है? इस इन तीनों का साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो होता है -पाई/2 से पाई/2 के बीच में। तो अगर ये तीनों का सम 3 पाई/2 चाहिए, तो वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये तीनों अपना मैक्सिमम को अटेंड कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर ये तीनों अपना मैक्सिमम को अटेंड करेगा, तो इसका मतलब है कि साइन इनवर्स एक्स मेरा पाई/2 के बराबर, यहां से एक्स का वैल्यू 1 के बराबर, उसके बाद साइन इनवर्स y हमारा पाई/2 के बराबर, यहां से y का वैल्यू 1 के बराबर, और सिमिलरली z का भी वैल्यू 1 के बराबर। तो ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा 1 + 1 + 1, इट मींस कि 3 हो गया। और नीचे हो जाएगा 1 + 1 + 1 माइनस 9/1 + 1 + 1, इधर 3 - 3 = 0। ये समझ में आया? दूसरा वाला सबको समझ में आया? सबको को बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, उसके बाद वाला तुम नहीं देख पा रहे हो? उसके बाद वाला नहीं दिख रहा तुमको? उसके बाद वाला नहीं दिख पा रहा है? अरे भाई, ये 2 पाई जो आएगा। इसको 4 ऐसे नहीं कर सकते। 4 प्लस 4 2 प्लस पाई/2 प्लस पाई/2, तो ये सब अपना पाई/2 पर रहेगा तभी ना पॉसिबल है भाई। अगर थोड़ा भी कम हो गया पाई/2 से, कोई एक भी अगर पाई/2 से कम हो गया, तो कभी भी वो 2 पाई नहीं बन पाएगा ना। समझ रहे हो? तो यहां से x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू और t का वैल्यू, तीनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आया बात समझ में? आ गया क्या? बोलो। हाँ सर। अच्छा, एक और देखो। हाँ इफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स y का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स z का होल स्क्वायर, ये है तुम्हारा 3 पाई² का। तो तुम्हें बताना है देन x² प्लस y² प्लस z² कितना होगा। चलो इसको भी देख लो जल्दी से। आसान है, समझ जाओगे तुम। इस बार तुम थोड़ा सा दिमाग लगा लो, क्या करोगे तुम? क्या करता है? 3 पाई² को तोड़ने का कोशिश करो ना। इधर स्क्वायर है, थोड़ा ध्यान देना, इधर स्क्वायर है। ऐसे करेंगे? देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? रूट नहीं, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे। इसको ऐसे लिख देते पहले, पाई²/4 प्लस पाई²/4 प्लस पाई²/4 लिख सकते हैं उसको। 3 पाई²/4। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब है सर कि अगर हमें ये चीज को सेटिस्फाई कराना है, मतलब साइन इनवर्स एक्स का जो होल स्क्वायर होगा वो हो जाएगा पाई²/4 के बराबर होगा। मतलब सर साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? ±पाई/2। अरे हाँ कि ना? बोलो। प्लस हाँ माइनस। सर। हाँ ठीक है, तो यहां से x का 2 वैल्यूज निकल के आएगा, है ना? ±1 आएगा क्या? देखो तो। हाँ सर। समझ रहे हो? सिमिलरली एकदम इसी तरह से y का भी वैल्यू क्या निकल के आएगा? +-1। सिमिलरली z का भी वैल्यू क्या निकल के आएगा? +-1। मुझे अच्छी बात है कि मुझे x² + y² + z² पूछा, तो चलो अब बैठा देते हैं। x² + y² + z² इज इक्वल टू +-1 का होल स्क्वायर 1 होता है, y 1 + -1 का होल स्क्वायर 1 होता है, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा?
3 हो जाएगा। आई बात समझ में? आया बात समझ में? बोलो। बाउंड्री हाँ कंडीशन सर। समझ में आ गया सबको? कंडीशन समझ में आ गया ना? चलो अगला क्वेश्चन, अगले टाइप का इस तरह पे पूरा हो गया। अब याद करो, मैंने एक आइडेंटिटी बताया था, याद है? प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी जो बताया हाँ था, सर। हाँ सर। आइडेंटिटी क्या होता हाँ था? सर। साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग पाई बाय 2, समथिंग इज है ना? इक्वल्स टू 5 बाय। हमने एक क्वेश्चन में यूज भी करा था, उसी वक्त उसने यूज भी कर लिया था, ठीक है? तो उस प्रॉपर्टी पे बेस्ड कम से कम 7-8 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर वहां तक पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है? प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आइडेंटिटी वाला प्रॉपर्टी, ठीक है? क्वेश्चन बेस्ड ऑन आइडेंटिटी, ठीक है? चलो थोड़ा लगाना, आइडेंटिटी एकदम दिमाग में है ना सबका? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स 1 पाई बाय 2 होता है। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है। sec इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है, ठीक है? चलो ओके, क्वेश्चन देखो, स्टार्ट करते हैं, इजी से स्टार्ट करेंगे। फाइंड वैल्यू ऑफ cot ऑफ tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a कितना होगा? फटाफट करते चलो। इफ -1 लेस देन एक्स, ये हो गया, सच दैट साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y पाई बाय 2 है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y कितना होगा? उसके बाद है इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये हमारा है 4 पाई बाय 5 के बराबर, फाइंड cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y कितना होगा? चलो ऊपर वाले का आंसर आ गया क्या? सबसे ऊपर वाला 0। 0। हाँ, इस 0। ये वाला कितना हो गया? दिस विल बी पाई बाय 2 5 tan इनवर्स समथिंग प्लस cot इनवर्स समथिंग पाई बाय 2 के बराबर, आइडेंटिटी होता है ना? तो ये हो गया cot पाई बाय 2, और सबको को पता है cot पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, ठीक है? चलो उसके बाद वाला मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं। तुम्हें क्या दिया हुआ है? तुम्हें दिया हुआ है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, वो है पाई बाय 2 के बराबर, और तुम्हें इस इक्वेशन की मदद से कहां तक पहुंचना है? cos इनवर्स x और cos इनवर्स y तक पहुंचना है ना? यही करना है ना तुमको? चलो आगे मैं दिखाता हूं। हाँ तो देखो यार, हमें ये आइडेंटिटी पता है ना कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स प्लस cos इनवर्स x, साइन इनवर्स x, एक मिनट रुको, इसको मैं फिर से लिख देता हूं। हाँ, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x हमारा पाई बाय 2 होता है, ठीक है? ये आइडेंटिटी सबको पता है, ठीक है? बताओ साइन इनवर्स x को मैं cos इनवर्स x के टर्म्स में कैसे लिखूंगा? उस आइडेंटिटी की मदद से बताओ, क्या लिख दूं? पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स पाई बाय एक्स। 2 माइनस कॉस बस इनवर्स बस, पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x। उसी तरह से साइन इनवर्स y को क्या लिख दूं? पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स कॉस इनवर्स y। पाई बाय 2। cos इनवर्स को उधर लेके जाओ, पाई बाय 2 को इधर लेके आओ, हो गया, आ गया आंसर। देखो ये पाई बाय 2 यहीं रहेगा, एक और प्लस का पाई बाय 2 है यहीं रहेगा, उधर जो पाई बाय 2 है वो इधर आ जाएगा, और सारा cos इनवर्स वाला पार्ट उधर चला जाएगा। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, देखो ना पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कटा, कितना आ गया आंसर? इसका आंसर कितना आ गया? पाई बाय 2 आ गया। देखो तो समझ में आया क्या? हाँ समझ सर। में आया? कर लोगे अब? चलो अगला वाला ट्राई मारो, और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। अगला वाला ट्राई मारो। इफ tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 by root 3, फाइंड वैल्यू ऑफ x। एक और क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, इसके बाद तुम सॉल्व करते रहो।
if sine of cos inverse 5/13 प्लस साइन इनवर्स x, ये अगर 1 के बराबर है, सो फाइंड वैल्यू ऑफ x का वैल्यू फाइंड आउट करना। चलो जल्दी करो, ऊपर वाले का आंसर आ गया, कितना आया? 5/5। 5/5. ठीक है, चलो मैं भी कर लेता हूँ। ये चीज हमें दे रखा है, हम क्या करेंगे, tan इनवर्स वगैरह से हमें cot इनवर्स में जाना है। हमें एक आइडेंटिटी पता है, वो आइडेंटिटी क्या होता है, वो होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, वो हमारा π/2 के बराबर। ये आइडेंटिटी हम लोगों को पता है। चलो रखते हैं, tan इनवर्स x को क्या लिखेंगे, π/2 माइनस cot इनवर्स x। उसी तरह से tan इनवर्स y को क्या लिखेंगे, π/2 माइनस cot इनवर्स y, ऐसा लिखेंगे। और ये हो गया 4π/5। चलो सबको को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, क्या दिक्कत है। तो ये हो गया π/2 रहने दो, π/2 रहने दो, उधर से -4π/5 को ले आओ, और इधर हो जाएगा तुम्हारा cot इनवर्स x इधर चला गया, प्लस का cot इनवर्स y इधर आ गया। ठीक है, तो ये π/2 प्लस π/2 कितना होता है, वो हो जाता है पाई माइनस 4π/5। यहां से देखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, π/5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, समझ में आया सबको? चलो उसके बाद वाला कर पाओगे, कितना आया आंसर? √3 आ रहा है क्या? आंसर तो मेरे पास है नहीं, कोई और बताएगा क्या? √3 आ रहा है क्या? यस, एकदम करेक्ट है। हाँ ठीक है, ओके। हाउ दो जोश बच्चा सर, खुश होना देखो चाहिए जोश। सर, हाँ बच्चे एकदम को अच्छा लगना बच्चे का चाहिए। जोश देखो, हाँ बहुत बहुत हाई, बहुत हाई। पेपर में अबे आंसर उसको दे बोल दो। रहा हूँ ए। अरे ठीक है, हाउस द जोश, हाई सर। ठीक लो है, सर। लो नहीं करने का, एकदम नहीं। एक और लिख देता हूं मैं, लगे हाथ। इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1, फाइंड वैल्यू ऑफ x। चलो हाँ, तो ऊपर वाला मैं भी करके दिखा देता हूं। देखो इसमें बहुत आसान है, तुम उतना परेशान मत हो। देखो हमें ये tan इनवर्स x को ऐसे ही रहने दो, माइनस cot इनवर्स x को भी ऐसे ही रहने दो। ये चीज तो तुम्हें पता है ना यार, tan इनवर्स 1/3 कितने डिग्री पर होता है, 30 डिग्री पर। और 30 डिग्री को तुम क्या लिख सकते हो, तुम 30 डिग्री को क्या लिख सकते हो, π/6 लिख सकते हैं ना। 5/6। समझ रहे हो ना ये चीज सब लोग? अब तो टेंशन है ही नहीं ना। अब तुम क्या करो, तुमको जिसमें मन है कोई एक ट्रिग्नोमेट्री में बदल लो। आई मीन टू से कि tan इनवर्स x को ऐसे ही रहने दो, सर मुझे ना cot इनवर्स x को लिखने का मन कर रहा है, तो माइनस है। शिवम सर का एक बात याद रखना, माइनस जब भी होता है तो एक ब्रैकेट जरूर ओपन करना। तो π/2 माइनस tan इनवर्स x हो गया, और ये π/6। अब लगा दो, क्वेश्चन खत्म। अब चलो, तो यहां से हो गया tan इनवर्स x माइनस π/2 और माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/6 हो गया। यहां से ये दोनों मिल जाएगा तो 2 tan इनवर्स x हो गया। ठीक है, और ये π/2 को उधर भेज दो, तो π/6 प्लस π/2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x। ये कितना हो जाएगा जी, 6 एलसीएम होगा, ये हमारा हो जाएगा पाई प्लस 2 हो गया। तो ये कितना हो गया यार, 4π होगा सर, 4π। 3, हाँ 4π/6 हो गया। तो ये काटा छाटी कर सकते हैं ना थोड़ा सा, चलो आप कर लेते हैं। तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू 4π/6 हो गया। तो 2 जो है ना वो यहां से काट दो 2, तो tan इनवर्स x कितना हो गया, अच्छा 2 को फिर यहां से भी काट दो, π/3 काट दो, तो tan इनवर्स x हो गया π/3। x का वैल्यू हो गया tan π/3, tan π/3 मतलब tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। देखो तो √3 आ रहा है क्या आंसर, हाँ हाँ। हाँ √3 सर। पक्का? यही आंसर बोला था तुम लोगों ने कि 1/√3 हाँ बोला? सर हाँ। अच्छा √3 बोला था, चलो ठीक है। तो बहुत आसान होता है ये सब, फटाफट से करते चलो एकदम। इसका सर 5/13 आता है। अच्छा उसके नीचे वाला कोई बताएगा, चेक करेगा, कोई क्रॉस चेक करेगा? हाँ सर, आ रहा है।
ठीक है, चलो करते चलो, अगला स्पीड में करते चलो। 1/5 1/5 उसका भी 1/5 आएगा। मतलब ऊपर वाले का ना, अभी फिलहाल ऊपर वाले का ना। उसका 5/13 आ रहा है। अच्छा एक मिनट, नीचे वाले का बोल रहा हूँ मैं सर, ऊपर नीचे वाले का। अरे रुको एक मिनट भाई, इसका आंसर कितना आ रहा है? 5/13। 5/13। हाँ, और इसका आंसर हाँ कितना? सर 1/5। 1/5 यही है। हाँ सर। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन करते चलो करते चलो। अगला क्वेश्चन है, इफ cos ऑफ sin इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x अगर ये 0 हो जाता है तो तुम क्या करोगे? फाइंड x करना है। अच्छा, ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करा तुमने, मुझे बस इतना बताओ तो, कैसे सॉल्व किया? साइन को ले गए उधर, इनवर्स करके हाँ, बस पाई उधर बस ले बस 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 समझ गया समझ गया, बस वही मुझे। 5/13 सीधा आया। सीधा कर दिया। हाँ, या तो फिर ये कर सकते हो कि इधर साइन रहने दो, उस 1 को लिख दो sin π/2, दोनों तरफ से साइन काट दो, और जिसको मन है वो साइन इनवर्स लेकर के बना लेना, जैसे जिसकी मर्जी, जैसे जिसकी इच्छा, वो तो जैसी जिसकी इच्छा है ना। चलो, ये बेसिक्स वगैरह तो तुम्हारे कंप्लीट हो गए। अब फिर से कुछ फॉर्मूला वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन। आई थिंक आज 2-3 दिन में अभी लगेगा इसको कंप्लीट होने में, थोड़ा सा लंबा होता है ये चैप्टर। उसके बाद तुम्हें वो भी पढ़ाना है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स भी पढ़ाना है यार, वो बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। वो मैंने नहीं बताया था, वो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में कुछ कुछ बातें बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, उसको बताना बहुत बता दूंगा। 3-4 लेक्चर अभी उसमें भी जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। ये ऊपर वाला दोनों हो गया। तो एक मिनट, ये ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया दोनों, बोलो। हाँ सर। सबसे हो गया 5/13 और 1/5। सॉल्व करने की जरूरत है क्या? देखो क्या करना है इसमें, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या करना, ये जो साइन है ना, इसको इधर लेकर के चले जाओ, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1 के बराबर। और साइन इनवर्स 1 क्या होता है? वो होता है π/2 के बराबर। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, cos इनवर्स 5/13 को ऐसे ही रहने दो, ये जो अब साइन इनवर्स x है ना, इसको उधर ले जाओ, तो ये हो गया π/2 माइनस साइन इनवर्स x। और ये सबको पता है कि π/2 माइनस साइन इनवर्स x क्या होता है, वो होता है आइडेंटिटी के हेल्प से cos इनवर्स x होता है। तो cos इनवर्स मन में कट जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया 5/13। ओके, सिमिलरली नीचे वाला भी वैसे ही करना है। चलो हो गया क्या? अच्छा, उसके बाद का आंसर नहीं बताओगे? 2/5। 2/5 2/5 है, चलो ठीक है। उसके बाद वाले का आंसर है 2/5। और एक क्वेश्चन कर लेता हूं मैं, जरा इसको मारो ट्राई। इफ tan इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये अगर है 5π²/8, देन फाइंड x। अब थोड़ा सा इसमें देखो, करो कोई एक ट्रिग्नोमेट्री में बदलने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे cot इनवर्स को तुम लिख दो π/2 माइनस tan इनवर्स x। अच्छा, tan इनवर्स x बार बार लिखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, उसको t पुट कर दो, एक क्वाड्रेटिक टाइप का देखो, करो, हो जाता है। ठीक है, ये 1/5 वाला भी हो गया होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है कि 1/5 वाला भी बहुत आसानी से तुम लोगों ने बना लिया होगा। इसमें साइन को इधर लेकर के जाएंगे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1।
ये हो गया होगा साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाय 2। अब ये कॉस इनवर्स को उधर लेकर के चले जाओ, ये हो गया साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो यहाँ से हो गया पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x क्या होता है साइन इनवर्स x होता है। तो यहाँ से ये और ये बराबर है, तो x का वैल्यू हो गया 1/5। ठीक है, ये ऐसे करेंगे। सिमिलरली उसके बाद वाले में क्या करेंगे, उस कॉस को उधर लेकर के चले जाएंगे, इस कॉस को इधर ले जाओ, तो ये हो गया साइन इनवर्स 2/5 प्लस कॉस इनवर्स x which is equals to cos इनवर्स ऑफ 0। अच्छा 0 कहां पर होता है, पाई बाय 2 पर होता है, कॉस वाले केस में ना कॉस है ना इसीलिए। तो यहां से हो गया अच्छा साइन इनवर्स 2/5 को ऐसे ही रहने दो, ये कॉस इनवर्स को इधर लेकर के चले जाओ, ये हो गया पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x क्या होता है साइन इनवर्स x। अब ये और ये दोनों सेम हो गया, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 2/5, ये भी हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद वाला क्वेश्चन करो जल्दी से। हो पाएगा तुम लोगों से ये वाला, कर पा रहे हो? चलो देखते हैं। इसमें आइडेंटिटी का यूज करो। सबसे पहले तो देखो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x जो होता है ना, वो क्या होता है, वो हमारा हो जाता है, क्या उसको बोलते हैं, पाई बाई 2 बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी एक को तो तुम्हें रिप्लेस करना ही पड़ेगा, तभी तुम सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो किसी एक को रिप्लेस करने का मेरे को लगता है ना कि तुम tan को कर दो, tan इनवर्स x को ऐसे ही रहने दो, कॉट इनवर्स x को कर दो, वो लिख दो पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, और ये रहने दो 5 पाई स्क्वायर बाई 8। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा एक काम करो, tan इनवर्स x को बार बार लिखना पड़ रहा है ना, तो इसको t पुट कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस पाई बाई 2 माइनस t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8। क्लियर है क्या, देखो तो ये चीज, हाँ सर। ठीक है ना। ओके, उसके बाद देखो हमारे पास क्या बनेगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए और बी, ये हो गया 5 पाई स्क्वायर बाई 8। यहां से टी स्क्वायर और टी स्क्वायर को देखो तो ये हो गया 2t स्क्वायर, ये वाला 2 से 2 कट गया, तो यहाँ हो गया माइनस पाई टी, और इसको हम उधर लेकर के चले जाएंगे, तो 5 पाई स्क्वायर बाई 8 माइनस पाई स्क्वायर बाई 4। ठीक है, इधर आ जाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, तो 2t स्क्वायर माइनस पाई टी, उधर कितना बच जाएगा 8 एलसीएम ले लेंगे, 5 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर, तो यहां से हो गया 2t स्क्वायर माइनस पाई टी इज इक्वल्स टू 3 पाई स्क्वायर बाई 8। हो गया ये चीज सही है क्या, यहाँ तक कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लो। यस हाँ सर। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा तकलीफ होगा, एक काम करो 8 को ना इधर क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, इजी बनाते हैं, 16t स्क्वायर माइनस 8 पाई टी, और ये 3 पाई स्क्वायर को इधर ले लो। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक बन गया t के टर्म्स में। ठीक है, तो t के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बन गया, तो तुम्हें एक्चुअली क्या चाहिए 16 त्रिक 48, पाई स्क्वायर को छोड़ो, ये 16 और 3 को 48, बताओ तो 48 को कैसे तोड़ेंगे कि 8 बना दें। पाई बाई 4 एंड माइनस पाई बाई 4 12 4 में 12 और 4 में तोड़ेंगे, तो 12 और 4 तो 16 ही हो जाता है मुझे। अच्छा 12 और 4 8 माइनस करेंगे ना। सही है सही है सही है सही है। हाँ, तो 16t स्क्वायर, लेकिन उसमें पाई जरूर लिखना, मतलब माइनस 12 पाई टी ऐसे लिखना। ठीक है, 12 और 4 तो हम लोगों ने निकाल लिया, बट 12 पाई और यहाँ पर 4 पाई टी, सही है ना, ये ऐसे ही लिखेंगे ना, क्योंकि पाई भी है ना वहां पे। अरे हाँ ना, ठीक है, तो यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम 4t को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 4t माइनस 3 पाई, और यहां से हम क्या कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, पाई को कॉमन ले लेंगे, तो ये बच जाएगा 4t माइनस 3 पाई इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से 4t माइनस 3 पाई हो गया, और ये हो गया 4t प्लस पाई,
इक्वल्स टू 0, यहां से एक बार t का वैल्यू आ गया 3π/4 और एक बार t का वैल्यू आ गया -π/4। t हमने क्या माना था? t हमने माना था tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स का x का वैल्यू 3π/4 और t हमने यहां माना है tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/4। ठीक है, ओके, बोलो जल्दी, क्लियर है? हाँ सर। अब इसमें हाँ। कौन सा चीज मेरा वैलिड है, पहले ये तो बताओ, इसमें कौन सा चीज मेरा वैलिड है? देखो अब यहाँ पर वैलिड कैसे पता करेंगे? तुम्हें पता है tan इनवर्स x का रेंज क्या होता है? व्हाट इज द रेंज ऑफ tan इनवर्स x? -π/2 से -π/2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर tan इनवर्स x में यहाँ पर दो वैल्यूज आए हैं, तो कौन सा वैल्यू इस रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है? सिर्फ π/4। 5/4। गलती बहुत भयानक होगा यहाँ पर ना, बहुत भयानक गलती होता है। हम लोग ना नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में आराम से पता लगा लेते, जैसे मान लो sin x अगर हम पकड़ते तो sin x का वैल्यू -1 के बीच में होना चाहिए ना भाई, तो वहां पर एक रिजेक्ट कर देते हैं ना। तो यहां पर भी हमें देखना पड़ेगा tan इनवर्स x मेरा -π/2 से π/2 के बीच में उसका रेंज है, बट यार यहाँ तो tan इनवर्स x 3π/4 आ रहा, मतलब 135 डिग्री, और 135 डिग्री इसके रेंज में थोड़ी ना होता है, मतलब यहां से कोई आंसर नहीं मिलेगा। आया बात समझ में? नॉट इन रेंज। हाँ सर। समझ में आया ना? दिमाग में रखना, ऐसा नहीं कि धड़धड़ा के आंसर -1 मार देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां से आंसर मिलेगा सर, क्योंकि ये चीज तुम्हारा उस रेंज में मौजूद है, और वो आंसर क्या होगा? 1 हो जाएगा। 1। आया बात तो समझ में? -1 -1, अच्छा सॉरी, हाँ -π/4 है, हाँ -π/4 है, तो हाँ आंसर सर। -1 होगा। मैंने मिस -1 -1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट फेज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का प्रॉपर्टीज को लेते हुए पूरा फिनिश होता फर्स्ट फेज। अब दूसरे फेज में तुम्हें फॉर्मूला वगैरह से बहुत जूझना पड़ेगा, कल मैं फॉर्मूलाज वगैरह पे डिस्कस करूंगा और फिर मैं क्वेश्चंस उस पे करवा दूंगा, तुम्हें याद हो जाएगा, कोई टेंशन लेने जैसी बात नहीं, आराम से फॉर्मूला याद हो जाएगा। यहां तक में सारी बातें सभी को समझ में आ गई? यहां तक में सब लोगों को समझ में आया जो जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा है? बताओ जल्दी, क्लियर है सबको? हाँ सर। हाँ हाँ सर। जो भी मैं क्वेश्चंस वगैरह क्लास, ये तो नोट्स तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें जो भी चैप्टर, ये तो तुम्हें फायदा ही है कि जो भी तुम्हें मैं पढ़ा रहा हूँ सभी का तुम्हारे पास एक सॉफ्ट कॉपी में नोट्स है ही। आई थिंक मैंने सारा का दे दिया ना, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स का दे दिया था ना मैंने, हाँ दे सर। दिया था। वो भी दे दिया। जितने भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह थे उन सभी के पीडीएफ तुम्हारे पास है, वो एक बहुत अच्छी बात है, तो इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा। बट जितने क्वेश्चंस मैं कराता हूँ ना उसको कॉपी में अच्छे से लिख के रखो, ठीक है, और वीडियोस वगैरह तो है ही। ठीक है, चलो फिर एंजॉय करो, मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए जोश के साथ, नया फॉर्मूलाज वगैरह। ठीक है, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो। नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय। बाय सर। बाय सर।